उस औरत ने बस अपने एम्प्लॉयर के घर में 7 ट्रैश बैग्स रख दिए थे ताकि जब तक वो छुट्टी से वापस आए तब तक चल जाएं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसे इसी बात पर नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि घर की मालकिन को लगा कि वो जानबूझकर सामान बर्बाद कर रही है। उसने तो यहाँ तक इल्जाम लगा दिया कि इस औरत की नीयत कुछ और है, शायद वो घर का हिसाब किताब अपने हाथ में लेना चाहती है, कहीं आगे चलकर फैमिली की प्रॉपर्टी पर नजर तो नहीं है उसकी। यहाँ तक कि पति को भी लगा कि ये औरत बच्चों के सामने गलत मिसाल पेश कर रही है। नौकरी बचाने के लिए उस औरत ने तुरंत वादा किया कि अब से वो बिना पूछे कोई फैसला नहीं लेगी, हर छोटी बात के लिए पहले इजाजत लेगी। आखिर उसने इस घर में 10 साल दिए थे, सोचा शायद इतनी वफादारी का कुछ तो मोल होगा, लेकिन इतना सब करने के बाद भी मालकिन ने साफ मना कर दिया। बोली सिर्फ पुरानी यादों की वजह से उसे नहीं रखा जा सकता, जब दिल में एक बार खटास आ जाए तो साथ रहना किसी के लिए अच्छा नहीं होता। इतना कहकर वो अपने पति के साथ अंदर चली गई और अंदर जाकर भी यही बड़बड़ाती रही कि ये औरत बहुत कैलकुलेटिव है। वो औरत वहीं खड़ी रह गई, समझ ही नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या। आंसू रोकते हुए उसने अपना बिखरा हुआ सामान उठाया और तभी एहसास हुआ कि 10 साल की जिंदगी सिमटकर बस एक सूटकेस में आ गई है और अब जाए तो जाए कहां। तभी उसकी पड़ोसन अन्ना, जो सब कुछ देख रही थी, आगे बढ़ी और उसे रोक लिया। उसे शांत करने के बाद उसने प्यार से पूछा कि क्या उसने रहने का कोई ठिकाना ढूंढ लिया है। औरत ने बस सिर हिला दिया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाए। तभी हैरानी की बात हुई, अन्ना ने फौरन उसे नौकरी का ऑफर दे दिया। बोली उसने उसे पार्क में बच्चों के साथ देखा था और उसका सब्र देखकर बहुत इंप्रेस हुई थी। उसे यकीन था कि ये औरत एक बेहद जिम्मेदार और केयरिंग नैनी साबित होगी। ये प्यार भरे शब्द सुनकर उस औरत का सारा दुख जैसे पल भर में गायब हो गया। उसने बिना एक पल सोचे ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। 3 दिन के ट्रायल में उसने अन्ना का पूरा घर इतनी सफाई और तरतीब से संभाला कि अन्ना को पूरा भरोसा हो गया। उसने फौरन उसके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अगली दोपहर वो औरत अन्ना के बच्चों को पास के प्लेग्राउंड में सैंड में खेलने ले गई। अचानक एक बच्चा जोर से रोने लगा। वो फौरन दौड़कर देखने गई, लेकिन कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी एम्प्लॉयर घबराई हुई दौड़ती हुई आई। अपने बेटे को गिरा हुआ और चोटिल देखकर उसने बिना कुछ पूछे सीधा इल्जाम लगा दिया कि उसके बेटे के गिरने की वजह यही औरत है। गुस्से में उसने हुक्म दिया कि वो उसके बेटे को उठाकर किसी साफ जगह ले जाए, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अन्ना की छोटी बेटी को गोद में उठाया और वहां से जाने की तैयारी की। गुस्से से भरी मालकिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती कहा कि वो अपने बेटे को उठाए, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उस औरत ने अपना हाथ छुड़ा लिया बिना एक पल की झिझक के। जब उसने देखा कि औरत जाने वाली है तो उसने आगे आकर रास्ता रोक लिया। बोली जब तक पूरी बात साफ नहीं होती कोई कहीं नहीं जाएगा। उसने जिद पकड़ी कि उसका बेटा जरूर इसलिए गिरा क्योंकि वो छोटी बच्ची रास्ते में खड़ी थी। बोली शाम होने से पहले उसे इसका जवाब चाहिए। इतना बेशर्मी से एक मासूम बच्ची पर इल्जाम सुनकर औरत अब चुप नहीं रह पाई। उसने साफ कहा कि वो छोटी बच्ची पूरे वक्त सैंडबॉक्स के पास बैठी रही, हिली तक नहीं। साफ बात है कि उसका बेटा खुद बिना देखे दौड़ते हुए उससे टकराया, तो फिर रास्ता रोकने का इल्जाम किसी और पर कैसे लगाया जा सकता है। ये सुनकर मालकिन और भड़क गई। औरत के आगे खड़ी होकर उसे जाने ही नहीं दिया। ये सब देखकर आस पास खड़ी भीड़ भी मालकिन को कोसने लगी। आखिर बच्चों का खेलते वक्त गिरना कोई नई बात नहीं, इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मालकिन को कोई शर्म ही नहीं आई। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो छोटी बच्ची अब कभी उस प्लेग्राउंड में ना आए और अपने बेटे से माफी मांगे। औरत ने फौरन मना कर दिया। बोली अगर बच्ची से माफी मंगवानी है तो पहले सबूत लाओ। बिना सबूत के इल्जाम लगाने से आखिर में शर्मिंदगी उसी की होगी जो इल्जाम लगा रहा है। मालकिन फिर से आग बबूला हो गई और हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी अनएक्सपेक्टेडली उसी पल अन्ना की आवाज गूंज उठी।